नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्राउड टॉक्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहूंगा जो खुद में एक मिसाल है। भगवान ने उन्हें हमसे कुछ कम दिया, लेकिन अपने मजबूत इरादों से उन्होंने उस कमी को कभी कमी नहीं समझा और अपना एक एम्पायर खड़ा किया। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने मात्र 250 रुपए में एक लाखों का कारोबार खड़ा किया। उनको देख के मुझे 4 पंक्तियां याद आती है कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, कि खुद से जीतने की जिद है मेरी, मुझे खुद को हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। तो चलिए दोस्तों, आज हमारे चैनल पे मिस्टर सुरेश प्रजापत, इनका स्वागत करते हैं। आपका स्वागत है सुरेश जी। मैं अपने व्यूअर्स को आप अपना इंट्रो दीजिए। मेरा नाम सुरेश प्रजापत है। माय फादर नेम इज कुंदन प्रजापत है। मेरी एज 35 साल है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सुजानगढ़ का रहने वाला हूँ। ओके भैया, अभी आप करंटली क्या काम करते हैं? करेंटली मैं भी रिपेयरिंग का काम है और किराना स्टोर भी मेरे पास है। और इसमें इससे अलावा रिपेयरिंग के अलावा नया आइटम भी उपलब्ध है मेरे पास। मतलब ये रिपेयरिंग करते हैं और एक जनरल स्टोर है और बाकी कूलर फ्रिज वगैरह सब ये नए भी ट्रेडिंग में करते हैं। भैया, आपने पढ़ाई में क्या क्या किया है? और मैंने पढ़ाई में शुरू से चल रही थी। उससे बाद में मैं 10-12 पास किए। 12 पास करने के बाद में मेरे विचार आए थे ITI करो, और घर वाले कहते ITI कर लो या कॉलेज कर लो। मैं दोनों करूँगा। बाद में प्लस कॉलेज भी की थी मैंने। M.Com पहले M.Com की थी, B.Com की थी, B.Com बाद में M.Com की थी। उससे साथ में ITI की थी। ITI से कंप्यूटर ऑपरेटर्स किया था। उससे बाद में मैंने 3 महीने का इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया था। उससे इसे किया था ताकि अगले साल आगे कुछ काम कर सकूं। मतलब इन्होंने डिग्री तो की, साथ में स्किल भी डेवलप किया। हाँ, मैं डिग्री का आगे काम आए ना है, अपना हाथ से काम कर लूँ तो आगे चलता रहेगा काम। डिग्री का कोई मायने नहीं। जब जॉब मिलेगी तो अच्छा है, नहीं मिलेगा अपना हाथ से काम कर सकता मैं। मतलब इन्होंने पहले से ही आगे का सोचा। तो भैया, अभी जो आप करंटली काम कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं ये आपका जो बिजनेस है? अभी बिजनेस में 10 साल से चल रहा है। अच्छा, तो आपने ये शुरुआत कितने रुपए का, कितनी पूंजी लगाई थी? मैं शुरुआत में 250 रुपये से ऊर्जा खरीदा था। ऊर्जा खरीदने के बाद में 100 रुपये का सामान ला के उससे बढ़ाते हुए अभी 10 लाख के मेरा बिजनेस चल रहा है। ओके, मतलब इन्होंने सिर्फ 250 रुपए के जो औजार आते हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सही करने के, वो सिर्फ खरीदे, अपनी स्किल डेवलप की इन्होंने, उससे रिपेयरिंग करके अपनी पूंजी बनाई और आज बहुत बड़ा इन्होंने बिजनेस खड़ा किया। भैया, मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग सब कुछ होते हुए भी खुश नहीं रहते। मैंने आपको हमेशा ये देखा है कि आपके चेहरे पे एक स्माइल रहती है, आप हमेशा खुश रहते हैं। तो आपको कभी लो फील नहीं हुआ कि भगवान ने मुझे ये कमी दी है या फिर कुछ ऐसा? भगवान ने दिया तो अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। ऐसा हो जो है उससे काम चलाओ। कोई किसी के पैर होते हुए भी वो काम नहीं कर रहा, चल रहा फिरता नहीं है। अपने पास पैर भी नहीं होते हुए अपने ऐसे भाव नहीं कि पैर नहीं है। पैर नहीं होने के बावजूद मैं सब कुछ काम करता हूँ, अपना काम कर लेता हूँ, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। कहीं जाना हो, जयपुर जोधपुर दिल्ली जाना हो, एक समझ जाता हूँ, किसी को साथ नहीं लेकर जाता। ये अकेले मतलब सब जगह चले जाते हैं माल लेने के लिए, मतलब ये सारा कुछ खुद ही संभालते हैं। साल दुकान में जो भी किराने सामान है, इलेक्ट्रिक सामान है, रिपेयरिंग का सामान, तो मैं खुद जाकर लेकर आता हूँ। किसी को भरोसा नहीं, फोन पे कोई सामान नहीं मंगाता आज तक। मतलब कुछ ट्रायंगुलाई करके ये लेके आते हैं सामान। ये बहुत बड़ी बात है। हम भी आज यहाँ भाई ये भेज दो, ये भेज दो, ये खुद जाके और सामान खरीदते हैं। भैया, आप जो हमारे युवा व्यूअर्स है या फिर उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे कि लाइफ में कैसे आगे बढ़े? लाइफ में वो अपने स्थिति पर रहो, किसी दूसरे पर निर्भर ना रहो। आने वाला समय ऐसा रहेगा कि दूसरे पर निर्भर रहने से कुछ नहीं होगा। खुद पर स्वयं निर्भर होगा तभी काम होगा। चाहे कितने भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो ना हो। आपने देखते हैं पिताजी बहुत धंधा है, बड़े धंधा है, करोड़ रुपए कमाते, क्या करना कमा के, उस पर निर्भर ना हो। और पिताजी आज है कल नहीं है, उसकी उसको आज नहीं रखो। जो भी है करना अपने खुद पे करो। 5 रुपए कमाने, 5 का 5 जाकर सकते हो अपने आप से। आपने देते पापा जी लाख रुपए कमा रहे, ये चाहिए मुझे, पहुंचे iPhone चाहिए, पिताजी दिला देंगे। लाख रुपए का आएगा तो दिला देंगे, ये कह दो। पर तो अपने आप से कमा के लाओगे ना, तब लाख रुपया फोन नहीं लेको। आप छोटे से मोबाइल से काम चला सकते हो। बहुत बढ़िया बात है, बहुत गहरी बात बोली। कोई भी हो, देखते हैं कि पिताजी का आपसे होना, वो तो 1000 की हो, 10 लाख की वो लेने तैयारी है। अपने हाथ से 5 रुपए कमा के लाएंगे, सोचेंगे लाओ लाए न लाए।
अपने आप से नहीं लाना चाहते। जो तो होगी ना क्या अर्जेंट है लाने पड़े तभी लेकर आएंगे, हम नहीं के नहीं लाएंगे। दोस्तों, हम सुरेश जी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम सुरेश जी से क्या लर्निंग ले सकते हैं। देखो, पहली लर्निंग है इन्वेस्ट इन योर स्किल। दोस्तों, आपसे आपका पैसा या आपके रिश्तेदार सब कुछ छीने जा सकते हैं, लेकिन आपकी सोच, आपकी समझ और आपकी स्किल्स, ये तीनों कोई नहीं छीन सकता। तो प्लीज अपने स्किल्स पे डेवलपमेंट कीजिए। आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि 100 रुपए लगाइए, 1000 रुपए लगाइए शेयर मार्केट में और करोड़पति बनिए। नहीं बनोगे आप। जब आपके रिसोर्सेज लिमिटेड हो, आपके पास इनकम कम हो, तो कहीं भी इन्वेस्ट करने की बजाय अपनी स्किल्स में इन्वेस्ट करो, तो आपकी सैलरी बढ़ेगी, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी ज़्यादा कमाने की। दूसरी लर्निंग है गिव सॉल्यूशन टू पीपल्स प्रॉब्लम। देखो दोस्तों, अगर आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हो, उनको क्या चाहिए, जैसे सुरेश जी ने रिपेयरिंग का काम स्टार्ट किया, तो उन्होंने लोगों की जो प्रॉब्लम थी जिन्होंने उसको सॉल्व किया उन्होंने, तो उनका काम आगे बढ़ा। तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो तीसरा है हार्ड वर्क। दोस्तों, हार्ड वर्क का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना ही होगा। अगर कोई ऐसे सोचता है कि नहीं मैं लेटे लेटे अरबपति बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो नहीं बनोगे आप। आपको कुछ न कुछ करना पड़ेगा। रेस्पेक्ट व्हाट यू है। इनसे चौथी लर्निंग है कि आपके पास जो भी है उसकी आप कदर करो, उसमें खुश रहो, उसकी रेस्पेक्ट करो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ नहीं सब कुछ ही होता है, फिर भी वो ये नहीं है, वो नहीं है, हमारी लाइफ में ये कमी है, वो कमी है। नहीं, आपके पास जो भी है, आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, उसका पूरा यूज करो और उनकी रेस्पेक्ट करो। और भगवान के लिए आप ग्रेटफुल रहें हमेशा कि आप एटलीस्ट जिंदा है और स्वस्थ हैं। इसी चीज़ के लिए भगवान का थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू।